आज बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ की शाखा इकाई मुजफ्फरपुर 54वां विजय दिवस मना रहा है और ये कार्यक्रम उन शहीदों के लिए है जो 1971 में विश्व के इतिहास में इतना बड़ा आत्मसमर्पण कराया था। और वो आत्मसमर्पण वो वीरों के जज्बातों का था, उनकी बहादुरी का था, उनके साहस का था और वे लड़ते लड़ते शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने विजय पताका को कभी झुकने नहीं दिया। भारत के झंडे को, स्वाभिमान को उन्होंने झुकने नहीं दिया। और उन्हीं की याद में आज हम 1971 के पावन दिवस के अवसर पर आज हम उन शहीदों को याद कर रहे हैं। आज दो लेफ्टिनेंट आपके बीच बैठे हैं, दो युवा बैठे हुए हैं जो आपने गौरव गाथा लिखा 1971 में, उनसे क्या सीख लेनी चाहिए उन जैसे युवाओं को, आज के पीढ़ियों को? अपने कार्यों के प्रति हमेशा सजग रहना, अपने उद्देश्यों के प्रति जिम्मेदारी का निर्वहन करना और देश के प्रति समर्पित रहना, उनके लिए यही सबसे बड़ी सीख है कि देश सबसे पहले, बाकी सब कुछ बाद में। क्योंकि जब भी एक सैनिक सेना में जब जाता है, जब वर्दी पहनता है, तो वो किसी परिवार, समाज, राज्य का नहीं होता है, बल्कि वो पूरे देश का हो जाता है और पूरा देश उस पर समर्पित होता है और वो देश के झंडे को हमेशा ऊंचा रखे, इसी के लिए वो वर्दी पहनता है। तो यही उनके लिए सबसे बड़ी सीख है कि वो अपनी कर्तव्यनिष्ठा पर खरे उतरे और देश के झंडे को हमेशा और अपने राज्य के नाम को, अपने जिला के नाम को और ऊंचा करें। सर, 71 और आज के जो वर्तमान परिस्थितियों को देखते हैं, चेंजिंग क्या लगती है सेनाओं में? किस प्रकार मतलब उत्साह का वर्धन होता है या फिर क्या कुछ नया उनके लिए हो पाया है? क्या मानते हैं इसको? बहुत कुछ नया हुआ है। जो 1971 का युद्ध था वो संसाधनों से अभावपूर्ण था। बहुत दिक्कतें उन्होंने सामना किया होगा जब 1971 का युद्ध लड़ा गया होगा। उस समय न राशन की उतनी व्यवस्था थी, न वर्दी की वो व्यवस्था थी, न अम्नेशन की वो व्यवस्था थी। लेकिन आज की व्यवस्था जो है वो कहीं पहले की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि आज के जो समय सैनिक है उससे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब हमारा देश, ये आज का भारत है, वो पहले 1971 का भारत नहीं है और उम्मीद करते हैं कि और आने वाले समय में और बेहतर करेंगे। संसाधनों से लैस हो चुकी है। हम बिल्कुल पूरी संसाधनों से लैस। इन तरह के कार्यक्रमों से कहीं ना कहीं पूर्व सैनिकों का एक मिलन भी होता है। जी, अपने संबोधन में आपने कई समस्याओं को लेकर नाराजगी व्यक्त भी की है। किन तरह की परेशानियां आती है? क्योंकि अब तो सामाजिक जीवन में है आप लोग, लेकिन हक अधिकार की बात होती है। परेशानियां क्या होती है? शासन प्रशासन किन तरह की बातों को नहीं सुनती है? होता क्या है, जब भी पूर्व सैनिक या सैनिकों के साथ कोई घटनाएं घटती हैं तो जिस प्रकार से शासन और प्रशासन को सपोर्ट करना चाहिए, जिस प्रकार से उस समय उस एक सैनिक के साथ, एक पूर्व सैनिक के साथ शासन और प्रशासन को खड़ा होना चाहिए, उस टाइप से नहीं खड़ा हो पाता है। और मैं क्या बताऊं, जब एक कार्यक्रम होता है, सभी जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी नेता हैं, सब इस समय कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन जब घटनाएं घटती हैं तो वो उनको हक नहीं मिल पाता है पूर्व सैनिकों को जो मिलना चाहिए। क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर? तो इस विषय को लेकर के हम अभी प्रदेश स्तर पर पूरे पूर्व सैनिकों को एकत्रित कर रहे हैं और प्रयासरत हैं कि संगठन और मजबूत हो। और अभी नेताओं को भी, जो जनता के प्रतिनिधि भी हैं, हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं, अब उनको भी साथ लेकर के और हम चाहते हैं कि एक बेहतर समाज की स्थापना करें ताकि यहाँ से हमारे जो पूर्व सैनिक हैं उनको उनका लाभ मिल सके, उनका जो अधिकार है वो उनको मिल सके, जो उनको दिया हुआ अधिकार है वो मिल सके कम से कम। आज ही के दिन यानी कि 1971 में हमने पाकिस्तान से जो लड़ाई लड़ा था, तो विश्व का सबसे बड़ा समर्पण 9300 सैनिक को हमने घुटने के बल ला दिया था। उस समय जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जो ईस्टर्न कमांड के जीओसी इन चीफ थे, उन्होंने पाकिस्तान को इस तरह दांत खट्टे कि 9300 सैनिक उनके घुटने टेक दिए और हम लोगों ने फतेह किया। इसी
के अवसर पर हम लोग विजय दिवस मनाते हैं। और विजय दिवस मनाने का मेन उद्देश्य हम लोग शहादत के लिए अपना जो हमारा सैनिक जो अपने जान न्यौछावर किए उनको हम ये नमन करते हैं। क्या रूपरेखा रही है कार्यक्रम की? कार्यक्रम के रूप बहुत बढ़िया कार्यक्रम हम लोग प्रत्येक साल में ये विजय दिवस मनाते हैं और बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा। और कार्यक्रम में हम लोगों ने आज मुख्य अतिथि के तौर पर कांटी के विधायक यानी कि कांटी क्या हर दिल या पूरा मुजफ्फरपुर पूरा बिहार के चहेते माननीय अजीत कुमार को इसमें निमंत्रण किया था, आमंत्रित किया था। और साथ में हमारे मुजफ्फरपुर जिला के रंजन कुमार भी थे, जिन लोगों ने आकर के हम लोग का और हौसला वर्धन किया। जिला पूर्व सैनिक संघ का उपाध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद सिंह हूँ, मेरा परिचय हुआ। और आज जो ये 1971 के विजय दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ एकत्रित होकर और एक दूसरे को सम्मानित कर रहे हैं, हमें बहुत गर्व हो रहा है। 71 के जो लोग वीर सेनानी हैं, 71 के लोग जो वार वेटरन हैं वो हमारे बीच उपस्थित है और हम उनको सम्मानित कर रहे हैं। ये हम सब लोग के लिए बहुत गौरव की बात है। नई पीढ़ियों को क्या सीख लेनी चाहिए? नए पीढ़ियों को हम पूरे जो बुजुर्ग हैं उनसे ये सीख लेनी चाहिए कि आप जब आपके ऊपर देश की जिम्मेवारी आती है तो जिस तरह हम लोगों ने आज तक कैरी फॉरवर्ड करके यहाँ तक लेके आया है, आप भी इसको आगे तक कैरी फॉरवर्ड करें। आपके प्रति देश के प्रति आपके जो भावनाएं हैं उसमें प्रेरणा हो और लोग आप अपने पूर्वजों से प्रेरणा लेके और आगे बढ़ें। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।